अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप खैरियत से होंगे व्यूअर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं अलगनी गार्डन फेज 7 में और हमारे साथ हैं इमरान नज़ीर साहब, जो कि किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है, हर दिल अजीज़। आइए उनसे जानते हैं कि वो अलगनी गार्डन फेज 7 में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक ठाक। बड़ी दुनिया माशाल्लाह आपकी फ़ैन है, प्यार करती है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं अलगनी गार्डन फेज 7 में? वेल सबसे पहले तो अलगनी गार्डन फेज 7 कंग्रेट्स और इनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एज ए गेस्ट, और दूसरा ये कि मैं खुद रियल एस्टेट का करता हूँ। यस तो मेरी बेस्ट विशेज़ है अलगनी गार्डन फेज 7 के साथ, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जितने भी 6 फेजेस किए हैं बड़े एक स्मूथली और बड़ा एक कमिटमेंट के साथ इन्होंने डिलीवर किया है। और फेज 7 एक मौके की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग मौका है। और लेफ़्ट राइट आप देखें तो बहुत सारे गांव हैं, हर आदमी का घर होना चाहिए। और जिस तरह की इंस्टॉलमेंट और जिस तरह की पेमेंट प्लान ये लोग दे रहे हैं, तो ये बहुत ही एक मज़े की इन्वेस्टमेंट है। और आप लोग बड़ी कम इन्वेस्टमेंट में एक अपना अच्छा घर ले सकते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है। आप खुद रियल एस्टेट के कर रहे हैं, तो आपको यूनिक चीज़ क्या लगी अलगनी गार्डन फेज 7 में? या देखिए अलगनी का अगर मैं बात करूं तो इनका जो पेमेंट प्लान है और मौके की मुनासबत ऑन स्पॉट पे आप नंबरिंग के साथ प्लाट डिलीवर करना, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़ी पेमेंट शायद नहीं कर पाते और घर हर आदमी की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इनका पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। और मैं आई थिंक मे बी आई एम नॉट रॉन्ग 9 समथिंग 9.5 लाख का इनका प्लॉट है। तो अब टुल मिला के अराउंड कोई 15-20 लाख में अगर आपका घर बन सकता है 3 मरले का, तो इज़ वेल एंड गुड। और इस दौर में घर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहें किसी भी लोकेशन पे, तो आप क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा आपके लिए मैटर करती है कि ये ठीक होनी चाहिए, बाकी देख लेंगे? देखिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि मौका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो, और आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट घर के होते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। और अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ना कि एक टू मच जिसमें कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और इस दौर में मैं वही बात करूँगा कि घर होना बहुत ज़रूरी है। और मौका अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, और आपको एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है। तो यही चीज़ें देखने वाली होती हैं कि आपका इजी वे इजी एक्सेस होनी चाहिए। और यहाँ से अराउंड मेरे ख्याल को 10 मिनट के ड्राइव पे मोटरवे है। तो ये एक बड़ी चीज़ें मैंने रखती हैं। और मेन रोड आपके आसपास सारे हैं, जो भी आपको चीज़ें चाहिए रोज़मर्रा की, वो डेफिनेटली ये लोग भी अंदर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर बाहर भी जाना पड़ता है तो आपको इजी एक्सेस है यहाँ पे हर चीज़ बाय करने के लिए। अच्छा, क्रिकेट के बाद आपने रियल एस्टेट को ही क्यों चुना? क्या इसका जो दौर है वो आने वाला है? क्या कहना? देखिए हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है, और मेरा बिल्कुल बिज़नेस इस वजह से मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरा एक पर्सनली बड़ा बिज़नेस में इंटरेस्ट था, मेरी एक पर्सनली चॉइस है। और रियल एस्टेट वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो दुनिया में एक बड़ा हाई फाई बिज़नेस है। तो एक आई थिंक मेरा एक जेंटलमैन बिज़नेस आप कह सकती हैं। तो ये मेरा एक शौक़ भी था, और मुझे बिज़नेस का शुरू से मैं एक बड़ा वो मेरा दिल था कि जब आफ्टर क्रिकेट अगर कुछ भी करता हूँ तो डेफिनेटली बिज़नेस ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपकी इस बात से रियल एस्टेट भी, क्योंकि आपको एक बिज़नेस पसंद था और आपने रियल एस्टेट को चुना। जो लोग आपको चाहते हैं, आपके चाहने वाले भी एक बार सोचेंगे यार कहते मुंडा सही रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी व्यूअर्स। इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है, और उन्होंने ये बताया कि अलगनी गार्डन फेज 7 जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो देर किस चीज़ की है, जल्दी से अपनी बुकिंग करवाई। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।